कुछ पूजन करता है। जामुन ने कहा कि ठीक है, अब आप कहते हैं तो मेरे पास एक विचार है। रावण के जितना कोई यहाँ विद्वान नहीं, उसके जैसा कोई कर्मकांडी नहीं, और रावण मेरा मित्र भी है। एक बार मैं उनसे बात करता हूँ, कहीं वो आज पूजन कराने के लिए। तो शत्रुता तो एक तरफ है, परंतु जब सामने से यजमान बात कर जाएंगे तो पुरोहित का यह धर्म होता है कि वह जाकर के उनके यहाँ पूजा करें। जामवंत जी गए, फिर क्या था, रावण को कहने लगे कि रावण, हे दशानन, प्रभु श्री राम जी रामेश्वरम की जो है इस लंका में विजय प्राप्ति के लिए, देखो क्या कहते हैं, लंका में विजय प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर भगवान रामेश्वरम की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, और उसमें एक पुरोहित की आवश्यकता है। और हम क्या चाहते हैं, पुरोहित बन करके आप पूजन करें। और यदि जजमान आकर के ये कहे कि महाराज आपके जो घर है उसको खंडन करने के लिए हमारे जो जजमान जी हैं वो पूजा कराने चाहते हैं, तो कोई पुरोहित जाएगा? जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। परंतु रावण स्वयं जानते हैं कि लंका में विजय प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, फिर भी पुरोहित का धर्म नहीं था। कहने लगे पुरोहित का धर्म है कि यदि जजमान आकर के आपसे आग्रह करता है पूजा कराने, तो पुरोहित का यह धर्म है कि जाकर के यथावत उसके स्थान में जाकर के पूजा कराना चाहिए। रावण ने कहा ठीक है, तो अब क्या करें, मुहूर्त निकाला। तो मुहूर्त कैसे निकालेगा? अरे भैया, जिनके चरणों के नीचे में शनि देव शयन कर रहे हैं और उसके शनि देव के जो विग्रह है उनके ऊपर पैर रख करके और जो है रावण बैठे हुए हैं, बोलो राधे राधे, इतने तेजस्वी। और नवग्रह को अपने साथ ले चलते थे। हमारे पास कोई जजमान आता तो पंचांग बोलते हैं 10 प्रकार के पुस्तक, उसमें देखेंगे, अच्छा मुहूर्त निकालेंगे, फिर जाकर के क्या करते हैं, हम पूजन करते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। देखिए, यदि ये यज्ञ सफल हो रहा है तो पूरा दायित्व तो गुप्ता परिवार को जाता ही है, परंतु इस यज्ञ में जो सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं भोजन कराना, सो हमारे भैया जी, उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं और उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। व्यासपीठ पे उनके समस्त जितने भी मनोकामनाएं भगवान सर्वेश्वर द्वारिकाधीशनाथ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, और ऐसे ही उनको भगवान समृद्धि देते रहे, और सुंदर ऐसे ही वो हर भक्तों को अपने हाथ से सुंदर भोजन बना करके और खिलाते रहे। अन्नपूर्णा मैया की साक्षात ऊपर कृपा। बोलो राधे राधे। रावण ने नवग्रह को अपने पास बुला करके और ग्रह देखे अपने हाथों से नचा रहे हैं नवग्रह। मुहूर्त निकाली, परसों का मुहूर्त बड़ा सुंदर है, हम आ जाएंगे, आप जाइए। जामवंत जी आए, आकर के कहने लगे कि काम बन गया। अब जैसे दूसरे दिन जाना था भगवान राम जी के पास, माता सीता को उन्होंने सूचित किया कि आप तैयार होकर के रहिएगा, 16 श्रृंगार करके हम आपको आपके पति श्री रामचंद्र जी महाराज के पास लेकर के चलेंगे, पूजन करेंगे। बोलो राधे राधे। तीसरे दिन पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के रावण की माता सीता आई, और सीता को देख करके जो राम जी भगवान राम है चकित हो गए कि सीता को कैसे रावण कहने लगे कि हम बड़े कर्मकांडी पंडित हैं और हमारे पूजा के नियम थोड़े अलग रहते हैं।
जानते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं, और जब तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी जोड़ा कहाँ बनेगा। इसलिए हम तुम्हारी पत्नी को लेकर के आए, जहाँ पूजन होगा सोनी को लेकर के चले जाएंगे। इतने कर्म कांड के परंतु रावण को प्रभु श्री राम ने नहीं मारा। रावण को यदि मारा है तो वह है अहंकार। मैं बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान की कृपा हुई है आप पर, कितना अच्छा मौका मिला है। बोलो राधे राधे। और भाई भी कैसे भगवान लक्ष्मण, एक भाई जो राज्य गद्दी के लिए अपने भाई का सिर काटा, और एक हमारा धर्म है हिंदू धर्म, जिसमें भाई के लिए अपना सिंहासन किया। बोलो राधे राधे। कथा में ध्यान देंगे, यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज चाहते तो राज्य सिंहासन पर बैठ सकते थे, परंतु नहीं। भरत जी महाराज गए, जाकर के उनकी पादुका लाई, और पादुका को ही भगवान सर्वेश्वर राम जी भगवान के पादुका को ला कर और अयोध्या की राज्य सिंहासन में स्थापित किए। और लक्ष्मण और भरत जी महाराज नित्य प्रतिदिन उठ करके पहले उस भगवान राम की पादुका का प्रणाम करते, उनका दर्शन करते, फिर जाकर सारा दायित्व संभालते। जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हुआ रामायण, माता मंदोदरी मन में विचार करने लगी, संपूर्ण ब्रह्मांड को परास्त करने वाले दशानन कुबेर को जाकर के यूं ही खींच करके अपने दरबार में लिया, जो पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में धारण कर लिए, जिनके पुत्र मेघनाद इंद्र को परास्त किया, इंद्रजीत नाम कहलाया। ऐसे पराक्रमी पुत्र के जो पिता राम, मेरे पति, उस वनवासी राम में ऐसा क्या था जिनसे हमारे प्रभु परास्त हो। मन में कल्पना करने वाली बात है। भगवान के पास उस समय क्या था, कुछ साधारण जंगल की जो वन में बने हुए हैं लकड़ियों के धनुष, और उसमें लकड़ी के बने हुए बाण, बस यही थे। भगवान के पास कुछ नहीं था, फिर भी कैसे हारे। रात्रि के समय जब भगवान बैठे हुए लंका के समीप पर, आज भगवान बैठे हुए हैं श्री रामचंद्र जी, निराश होकर। क्यों निराश है कि मैंने आज माता जो मंदोदरी है उनके सुहाग को कह करके लिया। और आज जैसे मंदोदरी भगवान के पास आई, उनकी जो छाया है, परिछाई है, जैसी भगवान के श्री विग्रह पर पड़ी, भगवान खड़े हो गए और कहने लगे, मंदोदरी माता प्रणाम करने लगे। मंदोदरी माता कह करके, क्या कह करके सुसज्जित कर रहे हैं भगवान, माता कह करके। भगवान के मुख में माता नाम सुशोभित देख करके
मंदोदरी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मैं जान गई कि मेरे स्वामी क्यों परास्त हुए। सब था उनके पास, अति शक्तिशाली थे, इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत जैसे उनके पुत्र थे, कुंभकर्ण जैसे भाई, फिर भी परास्त क्यों हुए, इनका राज जान गया। राम कहने लगे माता जरा बताइए, द्रौपदी जो मंदोदरी माता है कहने लगी कि हे राम वो परास्त क्यों हुए, क्योंकि उनके पास मर्यादा नहीं थी और तुम्हारे पास मर्यादा है। जिनके पास धर्म रूपी मर्यादा रहता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, और वही मर्यादा तुम्हारे पास है। इसीलिए तुम क्या हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। जो पराई स्त्री की परछाई पड़ने मात्र से ही उठ करके खड़े हो गए, ऐसे भगवान श्री राम। हमारी माता सीता भी कैसे चाहती तो रावण को जिस समय हरण करने आए थे माता सीता को, उसी समय भस्म कर दिया। रावण जब भगवान माता सीता से कटु वचन कहते थे और उनके पास जाने की चेतना करते थे, चेष्टा करते थे, तो माता एक सीख उठा कर कहती थी कि यदि तेरे शक्ति तुझ में इतनी शक्ति है तो इस सीख को पार करके दिखा, भस्म न हो जाए तो कहते। आज हमारी जो भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं, वह भी सीख उठा करके यदि किसी को कहे कोई जो उनसे उनके साथ कोई छल करता है, ऐसे कोई कार्य करता है जो करने योग्य नहीं है, तो वो भी सीख उठा करके उससे कहे कि तेरी शक्ति है तो इसे पार करके दिखा, भस्म ना कर दो तो रहेगा। परंतु वो सीख भी तुम्हारी मदद तब करे जब तुम पवित्र रहो। माता सीता कितनी पवित्र थी। और बंधु आपसे कहना चाहता हूं कि जो गृहिणी रहती है उनका सदैव आदर करना चाहिए, उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए तो यह ऐसे इसलिए नहीं कि वो स्त्री है, अपितु इसलिए क्योंकि वो आप उनके क्या हो, ऋणी है, गृहिणी है, अपना समस्त परिवार छोड़ करके आते हैं। परंतु ये बात पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी है। उनको भी ठीक उसी प्रकार ही अपने पतिदेव की सेवा करनी चाहिए, अपने स्त्री धर्म को बचा करके चलना चाहिए, पर पुरुष का गमन नहीं करना चाहिए। तभी तो पवित्रता रहेगी। जहाँ पवित्रता रहेगी तो आपका धर्म भी क्या करेगी, रक्षा करेगी। यदि धर्म का काम करोगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्म की जो राह है उसमें चलना चाहिए। और कल हमने श्रवण किया भगवान की किस प्रकार विवाह हुआ। एक विवाह भगवान ने रुक्मिणी मैया से किया। आए पुष्पों की होली खिली गई, पूरे द्वारिका को सजाया गया। तत्पश्चात जो भगवान का दूसरा विवाह है, वह जामवती से किया हुआ। जामवती कौन है? जामवंत की पुत्री जामवती। बोलो राधे राधे।
परीक्षित जी महाराज कहने लगे गुरुदेव इसका क्यों विस्तार पूर्वक आप क्या करें वर्णन करें। तो एक राजा थे जिनका नाम था ससराजित और ससराजित के पास एक मणि थी शामयान तक जो प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण क्या करती थी प्रदान करती। अब जितने द्वारिका के जो रहने वाले जन थे वे सभी ने आपस में बात करने लगे कि यह जो मणि है वो हमारे द्वारिकाधीश के पास होती तो कितना सुंदर। जब बाल क्या करने लगे बात करने लगे आपस में जितने भी ब्रज के वहां द्वारिका के वासी थे सब बात करने लगे तो कानों का नहीं खबर धीरे धीरे करते करते और क्या हुआ फैल गया। बोलो राधे राधे। जब बात फैला तो एक दिन क्या हुआ कि ससराजित के एक भाई थे उन्होंने इस मणि को धारण करके और वन की ओर गए और वन की ओर जैसे ही गए तो एक सिंह ने उनको क्या किया मार दिया और सिंह ने जैसे उनको मारा तो जो ससराजित के भाई थे वह तो मर गए परंतु वो जो मणि थी उस मणि को जामवंत जी उठा करके और अपनी गुफा में ले गए और जामवती को क्या किए प्रदान कर दिया। अब जैसे ही ससराजित को यह पता चला क्योंकि बात तो फैल गई थी कि ये मणि द्वारिकाधीश के पास होती तो कितना सुंदर है। ससराजित को शक हो गया शंका होने लगी कि कौन हो ये द्वारिकाधीश ने ही काम किया। पहले माखन चुराता था और अब हत्याएं करके मणि चुराता है। कलंक लगा दिया भगवान को। और जो ससराजित की जो पत्नी थी उनको यह बात बताई और पत्नी से कहा कि यह बात अभी पूर्ण प्रकार से सत्य नहीं है, हमें शंका है केवल। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए परंतु महिलाओं के जो पेट में बात कहाँ फंसती है। उसने अपने दासी को बताया, दासी से कहा कि ऐसा किसी को मत बताना। दासी ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे के घर में, चौथे ने पांचवे, पांचवे ने छठवे, छठवे सातवें करते करते जितने द्वारिका के वासी थे सब तक यह बात पहुंची और यह बात द्वारिकाधीश के कान में भी पड़ी। और चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है भगवान ने उसे भी देख लिया था तो कलंक तो लगना ही ना। अब यह कलंक जो लगा है उसे अपने माथे से हटाया कैसे। भगवान कहने लगे कि इस मणि को जिस किसी ने दे दिया होगा उसे मैं चाहे युद्ध करना ही क्यों ना पड़े लेकर के आऊं और उसके हाथ में सौंपे। भगवान निकल पड़े। जैसे ही वन में पहुंचे तो ससराजित के जो भाई थे उनकी शव जो है उस स्थान में पड़े हुए थे और उसी स्थान से कुछ दूरी में जामवंत की गुफा थी। जैसे उस गुफा में प्रवेश किए तो महारानी जामवती जो थी वो उस मणि के साथ क्या कर रही थी, खेल रही थी। बोलो राधे राधे। जैसे खेलते देखा भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे ये देवी आप जो कोई भी हो इस मणि को क्या करो मुझे दे दो। जैसे द्वारिकाधीश को देखे डर गए, चिल्लाने लगे। जैसे ही चिल्लाए तो जामवंत जी वहां। बोलो राधे राधे। जामवंत जी जैसे ही आए और भगवान कहने लगे कि हे भगवान तो जानते थे, कहने लगे कि आप जो कोई भी हो आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये जो मणि है वह मैंने चुराई है ऐसा ससराजित का कहना है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये मणि को मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊं।
जामवंत कहने लगे ऐसे नहीं दूंगा। अब जामवंत के भी हाथ में बड़ी खुजली थी। रामायण के युद्ध में एक विधि जामवंत जी ने अस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि जानते थे कहीं जामवंत जी अस्त्र उठाते तो एक ही दिन में पूरे जो रावण से पूरी लंका का विध्वंस कर देते। बोलो राधे राधे। जामवंत ने कहा ऐसे तो नहीं दूंगा भैया, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तभी। अब फिर क्या था, युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी भगवान जामवंत को पटकते, कभी जामवंत भगवान को पटकते। अब तो 28 तक युद्ध चला। युद्ध चलते 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 भगवान ने ऐसी शक्ति दिखाई और जामवंत के तुम्हारे नस नस गिर। जामवंत की इतनी पिटाई लगाई भगवान ने, इतनी पिटाई लगाई, जामवंत समझ गया कि आप कोई साधारण नहीं है। आप दर्शन कराइए, आप कौन है मैं जानना चाहता हूँ। भगवान को देख कर जामवंत जी कहने लगे आप कोई और नहीं, मेरे सर्वेश्वर भगवान राम हो, कृपया राम रूप में दर्शन दिखाई। फिर क्या था, प्रभु ने राम का रूप धारण किया। मंगल पावन मंगल भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब मैं कृष्ण द्वापर में कृष्ण का रूप अवतरित करूंगा तब तुम्हारी जो है मैं लड़ने की जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूर्ण करूंगा। मैं स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। वह क्षमता केवल मुझ में है और मैं ही तुमको क्या करूंगा, परास्त। आज भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के जामवंत जी प्रसन्न हुए और कहने लगे प्रभु हम इस मणि को तो अपनी कन्या को दान कर चुके हैं, यदि आप इस मणि को ले जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक अनुग्रह है कि आप हमारी जो पुत्री जामवती है उनको भी अपने साथ विवाहित करके ले जाइए। भगवान ने उनकी पुत्री से विवाह किया जामवती से, और यह भगवान की दूसरी विवाह। और मणि को ला करके जैसे सत्रजीत को उन्होंने दिया और सत्रजीत को दिया तो सत्रजीत बड़ा लज्जित हुआ कि हमने भगवान पर यूं ही क्या लगाई, कलंक लगाई। अब सत्रजीत इतना प्रसन्न हुआ, भगवान को कहने लगा कि प्रभु आप यह मणि क्या करिए, ले जाइए, और साथ ही साथ ये जो मेरी बेटी सत्यभामा है उसे भी आप अपने पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान कहने लगे ये जो सत्यभामा है उसे तो हम स्वीकार करेंगे, परंतु तुम्हारी मणि हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि लोग हमें ये कहे कि मणि की लालच में इन्होंने इनकी पुत्री से विवाह किया। तो आप एक कार्य करो, इस मणि से जितना भी जो 8 भार स्वर्ण निकले, सोना जो निकलता है उसे आप क्या करना, द्वारिका भिजवा दिया। अब ये भगवान तीसरा विवाह किए और भगवान का चौथा विवाह कहाँ हुआ, तो एक दिन अर्जुन जी के साथ भगवान यमुना तट में गए
तो यमुना तट में दूर से देखते हैं कि कालिंदी नाम की एक जो कन्या है वह तप कर रही है। अर्जुन जी ने जाकर के पूछा कि आप तप क्यों कर रही हो? तो कालिंदी कहने लगी कि मैं द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में पाने के लिए क्या कर रही हूँ, तप कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। तो अर्जुन जी कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, आपके जो मंगल ग्रह हैं बड़ा सुंदर लग रहा है। ये कन्या भी आप ही के लिए तप कर रही है, आप ही को पति रूप में पाना चाहती है। भगवान गए और जाकर के कालिंदी से भी क्या किए, विवाह किए। मित्रविंदा को भगवान ने स्वयंवर में गए थे और मित्रविंदा को माला डालने के लिए जैसे उनके पिता ने आदेश दिया तो मित्रविंदा ने द्वारिकानाथ पर ही जाकर के उन्होंने द्वारिकानाथ में ही उनके गले में और माला